हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको जीके के कंप्यूटर क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, जो कि आपके कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि बिट किसका लघुत्तम रूप है। जो बिट है बच्चों, वो किसका लघुत्तम रूप है। वो बच्चों है लघुत्तम रूप बाइनरी डिजिट का। बिट जो है बच्चों, बाइनरी डिजिट का एक लघुत्तम रूप है। नेक्स्ट आपका दिया है एक बाइट के कितने विकल्प हो सकते हैं। मतलब एक बाइट जो होता है उसके कितने विकल्प हो सकते हैं। बच्चों, एक बाइट के जो विकल्प हो सकते हैं आपके 8 विकल्प हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है। कंप्यूटर मेमोरी की जो बच्चों सबसे छोटी इकाई है वो बिट है। बिट ही सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कितने बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। बच्चों, 1 किलोबाइट बनता है कितने बाइट मिलाकर। बच्चों, 1024 बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बन जाता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं। जो बाइनरी सिस्टम होता है वो बच्चों उसमें कितने अंक होते हैं। उसमें बच्चों 2 ही अंक होते हैं, यानी कि 0 और 1। उसमें 2 ही अंक होते हैं। बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि चिन्हों तथा अक्षरों में बाइटों में भंडारित करने की विधि को क्या कहते हैं। मतलब जो चिन्हों तथा अक्षरों में जो बाइट होते हैं उनमें भंडारित करने की विधि को हम क्या कहते हैं। उसमें हम बच्चों कहते हैं उसे कोडिंग सिस्टम। यानी कि कोडिंग सिस्टम के द्वारा बाइट तथा अक्षरों में भंडारित करने की विधि को हम कोडिंग सिस्टम कहते हैं, जिसके द्वारा बाइटों में अक्षर तथा चिन्हों को भंडारित किया जाता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई, मतलब कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई हम कैसे मापते हैं। मतलब कोई भी शब्द है उसकी लंबाई हम बच्चों बिट के द्वारा नापते हैं। बिट में, यानी कि बिट में उस शब्द की लंबाई को मापते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है लॉजिक गेट क्या है। बच्चों बताया गया है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जो बच्चों है एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है, एक प्रकार का सर्किट। नेक्स्ट आपका बताया गया है कंप्यूटर पर सूचना किस रूप से भंडारित की जाती है। जो कंप्यूटर होता है उसमें जो सूचना होती है वो किस प्रकार से भंडारित की जाती है। बच्चों, डिजिटल डाटा के रूप में, यानी कि डाटा के रूप में पूरी सूचना को हम भंडारित कर देते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है वह प्रोग्राम कौन सा है इसके उपयोग से कंप्यूटर का उपयोग करना आसान होता है। मतलब कौन सा प्रोग्राम है जिसके उपयोग से कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। वो बच्चों है यूटिलिटी। यूटिलिटी के द्वारा कंप्यूटर का जो प्रयोग करना आसान हो जाता है, उपयोग करना। नेक्स्ट आपका बताया गया है जब किसी प्रोग्राम में त्रुटि होने, मतलब या फिर किसी प्रोग्राम में गलती होने से गलत परिणाम उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि जिस परिणाम में हमें कोई भी त्रुटि हो गई है तो उसे हमें गलत ही परिणाम मिलेगा, तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बग। यानी कि जो बग हो जाता है उससे ही गलत परिणाम आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है किसी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य, यानी कि प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलने को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर का जो होता है प्राथमिक उद्देश्य, उसको डाटा को किस में बदलने के लिए कहा जाता है, यानी कि सूचना को। मतलब सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि डाटा को हम सूचना के रूप में कन्वर्ट कर दें और उसको हम उस सूचना को, जिससे उस सूचना की ज़रूरत है उस तक उसे पहुंचाएं, यानी कि आउटपुट द्वारा उस सूचना को हम पहुंचाएं। नेक्स्ट आपका बताया गया है किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का तरीका क्या होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर कोड होता है उसमें गलती ढूंढने का जो बच्चों तो तरीका क्या होता है, वो होता है डीबगिंग। मतलब डिबगिंग जो होता है, जो गलती ढूंढने यानी कि त्रुटि ढूंढने का तरीका होता है, डिबगिंग। नेक्स्ट आपका बताया गया है किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट, यानी कि भौतिक बनावट को हम क्या कहते हैं। बच्चों, किसी भी कंप्यूटर की भौतिक बनावट हम कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर कहते हैं भौतिक बनावट को। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है डीओएस का विस्तार रूप क्या है। जो डीओएस है उसका विस्तार रूप, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है। इसका बच्चों पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डीओएस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका दिया है यूनिक्स का विकास, मतलब यूनिक्स जो था उसका विकास कब हुआ था, यानी कि इसकी जो मतलब इसका निर्माण कब हुआ था, इसे हम बता सकते हैं। इसका बच्चों जो विकास हुआ था सन 1969 ईस्वी में। मतलब यूनिक्स का जो विकास हुआ था वो सन 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका दिया गया है यूनिक्स की प्रमुख भाषा क्या है, यानी कि यूनिक्स की जो प्रमुख भाषा है बच्चों वो क्या है। वो बच्चों असेंबली
लैंग्वेज है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज जो है यूनिक्स की प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट आपका बताया गया है किसी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई भी हम जिस कंप्यूटर में कार्य करेंगे उसमें किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। उसमें बच्चों एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है एप्लीकेशन का। नेक्स्ट आपका बताया गया है उस सॉफ्टवेयर का नाम बताएं, मतलब जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, यानी कि हमें उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। वो बच्चों हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर को मतलब हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल पर नए तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब के लिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।